जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया, देखते हैं कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, अभी क्या मैसेजेस है आपके लिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी किसी भी पीरियड के दौरान देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पॉज, मुझे सुनाई दिया पॉज। ओके, पहला मैसेज और जो पहली वार्निंग मिल रही है मुझे आपके लिए, आप शायद इन दिनों कोई एक्शन लेने के बारे में या कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ कोई आइडिया है आपके दिमाग में, आपको पॉज लेने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप कुछ करने का सोच रहे हो, लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं अभी कि अभी के लिए पॉज लो। मतलब कुछ एक्शन मत लेना अभी के लिए, थोड़ा रुक जाओ, ठीक है। आप बहुत टाइम से शायद, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, वो बहुत टाइम से शायद स्टक सफोकेशन फील कर रहे हैं। बहुत मतलब कि घुटन होना, एनजाइटी होना, आप बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जगह पे हैं ना अभी, या जिस इन्वायरमेंट में, आप वैसी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ अलग डिज़र्व करते हैं। तो आप जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी घर में हैं, या जिस भी जगह पे हैं, जिस भी इंसान के साथ है, उसके साथ सफोकेशन फील कर रहे हैं, घुटन सी हो रही है आपको कहीं ना कहीं। इसीलिए शायद आपको यूनिवर्स अभी वो रुकने के लिए कह रहे हैं कि आप हड़बड़ी में आगे कोई गलत फैसला ना लें, इसलिए अभी के लिए रुक जाए थोड़ा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे डेथ कार्ड की वाइब आई यहाँ पे। लेट्स सी कि वो आएगा कि नहीं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। टेन ऑफ वांड्स। यप, ये सफोकेशन बर्डन से आ रही है, बहुत अननेसेसरी बर्डन कैरी किए हुए हो अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आप ना कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो, ऐसी चीज़ें लेके साथ में जा रहे हो जो हैवी है, बर्डन है, जिसमें बहुत अननेसेसरी है। शायद आपने अपने लाइफ में ऐसे कुछ लोग रखे हैं जो बहुत अननेसेसरी है, मतलब कि नहीं भी होंगे लाइफ, तब भी आपकी लाइफ बहुत सुंदर, लेकिन आप फिर भी उनका भार लेके चल रहे हो उन लोगों का, कि लाइक वो कुछ बुरा बोलते हैं, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो कुछ करते हैं, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कुछ भार है यहाँ पे, कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है बहुत बड़ी, लाइक जो आपकी है भी नहीं, किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन आप उसे निभा रहे हो, तो ये अननेसेसरी है कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे मुझे एंडिंग्स दिख रही है। जो भी ये चीज़ जो थी ना, जो आपको सफोकेशन, भार, ऐसा कुछ फील कर रही थी नेगेटिव, वो एंड होने वाली है। आपको भी कहा जा रहा है कि कॉर्ड कटिंग का मेथड होता है ना मेडिटेशन, वो करना, कॉर्ड कटिंग। जस्टिस, सी मैंने कहा था एंड होने वाली है कुछ चीज़ें, थोड़ा रिलीफ आने वाला है, थोड़ा मतलब भार कम होने वाला है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सारा भार उतर जाएगा आपका। हो सकता है कि इन दिनों आपकी लाइफ से ना वो सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको भार दे रही थी ना, वो निकल जाएगी एकदम से। लाइक अगर कोई जगह थी तो आप उस जगह से अलग जगह चले जाओगे, कोई लोग थे तो वो लोग निकल जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आप बहुत टाइम से कैरी किए हुए थे, बस आपको कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा था, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, तो वो जिम्मेदारी आपके कंधों से हट जाएगी। मतलब जस्टिस है बेसिकली आपके लिए। आप बहुत टाइम से शिकायत भी कर लेते शायद यूनिवर्स से कि मैं ही क्यों, तो इसीलिए जस्टिस आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स ने सुन लिया आपकी पुकार। बस आपको कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ना कुछ गलत फैसला मत लेना। अनाज, मुझे यहाँ पे अनाज की फीलिंग आ रही है, दाल, गेहूँ। आप फार्मिंग से कनेक्टेड हो क्या फाइनल नंबर 1? अगर हो ना, कोई भी अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मुझे अच्छी लगती है गार्डनिंग, फार्मिंग। बट हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अनाज की वाइब मिल रही है, लाइक राजमा, छोले, चावल, गेहूँ।
बहुत ओके। अनाज से जो मैं स्पिरिचुअल मीनिंग समझती हूँ ना, एक अनाज से मेरे लिए मीनिंग होता है अबंडेंस, लिटरली। जब भी अनाज का, तो मैं मेरे लिए दिमाग में सबसे पहले अबंडेंस की पिक्चर आती है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, पॉइंट नंबर 1। यस, क्योंकि अनाज मेरे लिए तो यही मीनिंग है। आप अनाज से क्या फील करते हो आप देखना, ठीक है। मेरे को अबंडेंस वाली फीलिंग होती है जब भी मैं देखती हूँ, मतलब ऐसे कि कितने लोग को तो नहीं मिलता, लेकिन हमें मिलता है। और इवन कितना हेल्दी होता है अनाज, है ना। कितना हेल्दी होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन इतनी हेल्दी होती है, इतनी ज़्यादा प्रोटीन से, मिनरल से, इन सब से भरी हुई होती है। राजमा को देखो, इतना छोटा होता है लेकिन कितना हेल्दी होता है वो, है ना। तो मुझे बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिलते हैं जब भी मैं अनाज के बारे में देखती हूँ कि छोटे से है लेकिन बहुत पावर है, ठीक है। तो अपने आप को कम मत आको, बेसिकली ये भी आपके लिए मैसेज हो सकता है कि अगर आप अपने आप को अब तक कम समझ रहे थे ना, नो यू आर नॉट लेस देन अदर्स, ओके। और एक ये है कि यूनियन, हाँ, एक मिनट, आयशिका, आई थिंक आप बहुत कुछ लीडरशिप वाले रोल में हो, पॉइंट नंबर 1। यस, जहाँ पे आपको किसी ग्रुप को, किसी टीम को एक साथ लेके चलना है, आप मतलब कहीं ना कहीं हेड हो, इसलिए भी आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऑफिस लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में, तो भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी टीम है, कुछ है जहाँ पे आप हेड हो, आप लीड करते हो। अगर आप नहीं भी हो ना, तब भी आपको कहीं ना कहीं ऐसी ही जिम्मेदारियां दी जाती है जहाँ जो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। आपसे उम्मीद भी की जाती है, पॉइंट नंबर 1, कि आपसे उम्मीद भी बहुत लोग ये करते हैं कि आप सबको लेके चलोगे, मतलब भले कोई दूसरा बुरा बोल दे लेकिन आप नहीं बोल सकते। मतलब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सबको एक साथ लेके चलो। ये देख रहे हो, सबको एक साथ लेके जा रहा है, एक एक करके भी लेके जा रहा है, लेके जा सकता है, लेकिन नहीं, ये सबको साथ में पकड़ के भार उठा के जा रहा है ना। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है, और आई थिंक ये जो उम्मीद लोगों ने आपसे लगाई है ना, ये थोड़ा आपको थका रही है कि मैं ही क्यों हर बार सबका भला सोचूं, मैं ही क्यों सबकी फीलिंग्स को समझूं। ये वो है। इसीलिए भी यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, जो लोग आपके काम को वैल्यू करेंगे ना, जो अच्छी उम्मीद लगाएंगे आपसे, मतलब आपके इमोशंस को समझेंगे, आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, ऐसे ऐसे लोग भेज सकते हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। इस पेज ऑफ कप्स, आपको पानी के साथ खेलने के लिए कहा जा रहा है। मेरे को, क्योंकि मेरे को सुनाई दिया पानी में खेलो। हम्म, पानी में खेलो, ये सुनाई दिया मुझे। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे लेके जाते हैं ये आपके ऊपर है, ओके। तो इससे सिंपल मीनिंग मुझे तो यही लगता है कि आपको पानी में खेलना चाहिए, लाइक स्विमिंग हो गई, या पानी से जुड़ी कोई भी अ, कुछ भी एक्टिविटी पानी में होती है ना, जैसे एक बोर्ड भी होता है उसके ऊपर हम चलते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसे। सो बोटिंग करना, पानी से कनेक्टेड जो भी एक्टिविटी है ना, आपको कहा जा रहा है कि आप वो अगर कर सकते हो तो वो करो। इससे होगा क्या है कि जब आप पानी के साथ प्लेफुल की एनर्जी में आओगे ना, प्लेफुल, ये आपके अंदर की जो इनर चाइल्ड है ना, उसको एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये एक्सपेक्टेशंस दूसरों से आ रही है ना आपके ऊपर, ये आपको बहुत मेच्योर बना रही है, बहुत ज़्यादा, कि आप बार बार जिम्मेदारी उठाए जा रहे हो, दूसरों के लिए किए जा रहे हो, और अपने आप को साइड में रख रहे हो। यस। तो जब आप ये करोगे तो ये आपको ना अपने एक यंग साइड जीने में हेल्प करेगी, आपको अपने इनर साइड से कनेक्ट करेगी। तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि पानी के साथ कनेक्ट हो जाओ, पानी से जुड़ जाओ, ताकि आप अपने इनर चाइल्ड से जुड़ पाओ। जर्नलिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे। जर्नलिंग कीजिए, मतलब कि अपने इमोशंस को लिखिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए। बहुत इमोशंस से भरे हुए हो आप, पॉइंट नंबर 1, बहुत ज़्यादा।
आप तो जैसे वेट कर रहे हो कब ये वक्त निकले और कुछ बिल्कुल नया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेरी लाइफ में आए। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, अमेजिंग। 10-10 किसी को हो सकता है कि 10-10 एंजल नंबर्स भी, जब भी आपको 10-10 एंजल नंबर मिले तो आप दुआ करना, मतलब कि विश मांगा करो कि मेरा जो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाए 10 ऑफ कप्स में। ओके, ये आपके लिए है कि प्लीज़ मेरी जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उसे 10 ऑफ कप्स में रिप्लेस कर दीजिए यूनिवर्स। आपके लिए ये मैसेज है कि ये विश मांगा कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि मुझे मांगना क्या है, क्योंकि आप इतने वो स्ट्रक हो गए, इतने कंफ्यूज हो गए हो। ये यकीनन कोई न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में, कोई न्यू चैप्टर, लाइक जो भी ये था ना, ये आपने कंप्लीट कर लिया है, ये फेज़ आपने कंप्लीट कर लिया है। आप मतलब बिल्कुल किनारे पे हो, इस फेज़ के बिल्कुल किनारे पे हो, और यहाँ पे जाने वाले हो, ये आपकी जर्नी अभी बता रहे हैं। मुझे 5 मंथ सुनाई दे रहा है, 5 मंथ, आई डोंट नो क्यों, बट हो भी सकता है कि इस फेज से इस फेज में आप शायद 5 मंथ के ड्यूरिंग आ जाओ। 5 नंबर, इवन 10 का हाफ भी होता है 5 नंबर, है ना। तो 5 मंथ मुझे लग रहा है, 5 to 6 मंथ। और अगर ये एक ये भी लग रहा है कि 5 to 6 मंथ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि जो पांचवा और छठा महीना आता है ना, मई एंड जून, उसमें भी मैं ये रीडिंग मई में कर रही हूँ 2024 में। वैसे ये टाइम लेस है, उसके अकॉर्डिंग जब आप देख रहे हो रीडिंग, उसके बाद पांचवा और छठा महीना जब आएगा ना, मई जून, तब के लिए ये मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर भी मुझे सुनाई दिया। लाइफ पाथ नंबर भी सुनाई दिया। तो किसी का एक लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, किसी का 11 हो सकता है मास्टर नंबर, लेकिन हाँ इन दिनों कुछ भी हो सकता है। तो इन दिनों मतलब कि हो सकता है कि आपको अपना लाइफ पाथ नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, या आप लाइफ पाथ नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा निकालें कि लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर लाइफ पाथ नंबर का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। आप शायद इस चीज़ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या आप लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो यस, लाइफ पाथ नंबर मुझे यहाँ बता रहे हैं वो, मतलब आपकी जो लाइफ में कुछ चल रहा है ना, लाइफ पाथ नंबर से, आपकी लाइफ पाथ नंबर से कुछ कनेक्टेड है। Thank you, angels. Thank you so much. सी, मैंने कहा था बोटिंग, पानी से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी। मुझे ना यहाँ पे किसी के पार्टनर के साथ इशू दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे कब से ये सुनाई दे रहा है करंट लाइफ पार्टनर। करंट लाइफ पार्टनर मतलब अभी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आपका हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकता है, आपका मतलब बेसिकली स्पाउस या जीएफ बीएफ वाला रिश्ता भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और अगर उसमें नहीं भी हो तो हो सकता है कि बहुत अच्छे दोस्त हो और उस फेज में जाने का सोच रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि करंट लाइफ पार्टनर को लेके कुछ है बात। मैं यूनिवर्स से एक क्लियर मैसेज लेना चाहूँगी कि क्या है, प्लीज यूनिवर्स से आंसर दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। Thank you so much.
सूट्स। ओके, एक मिनट। मुझे बहुत लाइट लाइट देखी, बहुत लाइट येलो लाइट, ऑरेंज लाइट। आई थिंक आपको अपने सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स तो अच्छे हैं लेकिन इशू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रास बैलेंस नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड येलो लाइट है। तो यस, आपको ये बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए शायद आपकी फैमिली लाइफ तो ऐसी ही है लेकिन आप इसे ऐसे फील कर पा रहे हो क्योंकि ये दोनों चक्रास बहुत डिसबैलेंस है। तो ये बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। एंड इवन कुछ लोग इस लिटरली इसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं कि अगर तो शादी नहीं हुई है तो इसलिए आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि शादी होगी तो कैसे संभालोगे, कैसे जिम्मेदारियाँ होगी हस्बैंड वाइफ की, फिर लेटर ऑन बच्चे भी होते हैं तो उसकी तो आप संभाल पाओगे कि नहीं, फैमिली लाइफ आप संभाल पाओगे कि नहीं, बेसिकली ये क्वेश्चंस है किसी के माइंड में। तो डर है उसको लेके या एनजाइटी है, घबराहट है। सिंपल आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, जस्टिस आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, टू नॉट वरी। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1, कुछ अनएक्सपेक्टेड। यस, और ये मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपने मतलब आप देख कहीं और से रहे हो लेकिन खुशियाँ आपकी तरफ कहीं और से आ रही है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब मान लो कि यस, ये बहुत पावरफुल मैसेज मैं बताती हूँ। पार्टनर के वे में ही मान लो, जैसे मैंने कहा आप किसी और पर्सन से उम्मीद लगा के बैठे हो कि ये आपका अच्छा पार्टनर साबित होगा, ये मतलब आपका ध्यान रखेगा एंड ऑल, लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये है कि कोई और है जो आपको शायद पसंद करता है, आपका केयर करेगा, वैसा पार्टनर है कोई और जैसा आप डिजर्व करते हो। आपने एक्सपेक्टेशंस कहीं और से लगाई है और आ कहीं और से रहा है, मतलब ये वो है, समझ पा रहे हो ना। और अगर ये मनी के लिहाज से है तो मनी के वे में मैं आपको समझाती हूँ कि आपको, आप अर्न कर रहे हो, आपको मतलब कि एक्सपेक्टेशन है कि आप जहाँ भी ऑफिस जा रहे हो वगैरह, आपको वहाँ से प्रमोशन मिलेगा या बोनस मिलेगा या वहीं से पैसे मिलेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं और से पैसे आ रहे हैं आपके पास, कहीं और से ब्लेसिंग, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया अपनी लाइफ में, आप बस स्टक होके बैठ गए हो, थोड़ा अनसेटिस्फाई फील कर रहे हो, अनहैप्पी सा फील कर रहे हो, लो सा, लेकिन ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली कहीं से कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। अब ये क्या ब्लेसिंग है, क्या क्यों है, ये तो नहीं पता प्रॉपर, बट यस ये आ रही है। ये कोई मूवमेंट भी हो सकती है कि आप शायद एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे। मैंने अगेन स्टार्टिंग में भी कहा था रीडिंग के कि आप शायद जिस जगह पे हो ना उस जगह से आप परेशान हो। ये बहुत हैवी मैसेज है कि आप शायद अपने घर को चेंज करना चाहते हो। यस, ये भी हमें कार्ड्स यही बताते हैं कि आप जिस जगह पे अभी रह रहे हो ना, अपनी होम लाइफ, हाउस लाइफ जो भी है आपकी, आप जिस भी घर में हो ना अभी, आप वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो क्योंकि शायद आपको वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, वहाँ का नेचर कुछ हो भी सकता है। हो सकता है कि मान लो आप सिटी में हो, कहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है या बहुत गलत लोग हैं आपके आसपास, बहुत टॉक्सिक नेगेटिव, तो आप कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हो जहाँ बहुत कम लोग हो लेकिन अच्छे लोग हो, नेचर हो, ऐसी कुछ है कि आप शिफ्ट करना चाहते हो अपने घर की लाइफ को, ज़िंदगी को। और वही शायद होते हुए मुझे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आपने तो आप सोच रहे हो कि ये सब कैसे होगा, अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं शिफ्ट करूँ एंड ऑल, बट ये हो जाएगा, बिलीव मी। कैसे, कब, क्यों, ये सब क्वेश्चंस मत करो यूनिवर्स से, बस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, भगवान जी पे भरोसा रखो कि अगर आप अच्छे हो ना दिल के, आपकी नीयत साफ है ना, नीयत में कोई खोट नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स यूं ही भेज देंगे। मतलब आप डिजर्व करते हो। पिछले भी तो हमारे अच्छे कर्मास होते हैं ना, यूनिवर्स के पास सब कुछ होता है लेखा जोखा, उसके अकॉर्डिंग वो हमें देते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड है कि आपकी जो ख्वाहिश है ना बहुत लंबे समय से आपको लग रही थी कि पूरी नहीं हो रही, घर को लेके कि शिफ्ट करना है एंड ऑल, तो वो पूरी हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड है, ये मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ जाते हुए आप दिख रहे हो, देख रहे कि जैसे फैमिली लाइफ आप चाहते हो, जैसा घर आप चाहते हो अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, मम्मा पापा के लिए, वैसा घर आप लेते हुए मुझे दिख रहे हो। मूवमेंट है, इसके लिए आप चाहे तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो।
और आपको क्योंकि मैनिफेस्टेशन से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। मैं सच कहूँ, मेरे लिए मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि सिर्फ ख्वाहिशें तो बेशक पूरी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स डेली बेसिस पे करने लगते हैं ना, क्यों डेली बेसिस पे ही होती है, तब हमारी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। हम जहाँ लो फील कर रहे होते हैं ना, वहाँ हम बहुत हाई फील करने लग जाते हैं। ये हमें लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी में लेके जाने में हेल्प करती है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। तो अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाओ। आप पानी के साथ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर सकते हो। समझ आया? ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, अधूरी नहीं रहेगी। ओके, वन लास्ट कार्ड फ्रॉम एनिमल स्पिरिट। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, इन्हें सफलिंग करने में ना दिक्कत होती है। ओह सॉरी। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत दिनों से आजकल 4 लीफ क्लोवर भी देख रहे हैं। आपको शायद 4 लीफ क्लोवर भी एज अ साइन दिख रहा है, तो वो आपको यूँ ही नहीं दिख रहा है, यूनिवर्स आपको साइन देख रहा है कि भरोसा रखो, बस सवाल मत पूछो, भरोसा रखो कि होगा पूरा, और वो पूरा होगा फिर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थर्ड हेवन, मिस्ट्री एंड मैजिक। सी, मैंने कहा था मैजिक, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? मैजिक। आपकी लाइफ में कोई मैजिक होना चाहता है, आना चाहता है, बस आप भरोसा रखो। यूनिवर्स कह रहा है कि लेट गो कर दो, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी डाउट्स हैं, उन सबको लेट गो कर दो, सिंपल। आप मैनिफेस्टेशन नहीं भी करोगे ना कि ऐसे फील करना कि मेरी लाइफ में अभी से है, ये नहीं भी करोगे, फिर भी अगर आपने लेट गो कर दिया ना बहुत, कि आपको सोचना ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करनी, ये चीज़ ही लेट गो कर दी ना, तो आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखेगी आपको। मैजिक होगा, मैजिक आपकी लाइफ में आना चाहता है, आप बस आने तो दो। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी है, ट्विंस बेबी के साथ। यस, कुछ लोग ट्विंस बेबी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन वो ट्विंस बेबी थोड़े से अलग होंगे एक दूसरे से। यस, ओके, होंगे ट्विंस ही, लेकिन ट्विंस में भी होता है ना, कुछ ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसी शक्ल होती है, एक जैसी वॉइस होती है वगैरह। ऐसा नहीं है आपके केस में। आपके ट्विंस जो होंगे ना, वो अलग होंगे, उनकी शक्ल अलग होगी, उनके बोलने का स्टाइल अलग होगा, लेकिन होंगे एक साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि किसी ने अगर अपना बेबी पहले खो दिया था, मिसकैरेज हो गया था, या फिर कोई बेबी था जो मर गया था जिसे आपने पाला भी था एंड ऑल, तो दोबारा से वही बच्चा आपके घर जन्म लेकर आएगा। यस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। इवन मैं फिर भी कर पा रही हूँ कि शायद उसके स्पिरिट आपके आसपास हो। बिलीव इन लाइट। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आसपास कितना भी अंधेरा है, रोशनी है, रोशनी को देखो। आपको कहा जा रहा है कि ये आपकी चॉइस है कि आप अंधेरे को देखते हो या रोशनी को। इसको देख रहे हो, ये सिर्फ रोशनी को देख रहा है, तो ये आपके ऊपर है। जब आप रोशनी पे फोकस करोगे ना, मैजिक हो जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग यहीं तक थी। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रीशियस मैसेजेस थे। होप आपको पसंद आए हो और आपसे रेजोनेट हुई हो। ओके, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना यार। मुझे भी जानना है कि ये रेजोनेट हुई है कि नहीं, तो कमेंट में बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी ये वीडियो भेजना। मे बी उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आपके थ्रू। तो यस, यही आपकी रीडिंग थी। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाई नंबर 2, लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों को क्या सुनने की ज़रूरत है। व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आता है कि मैं आपको बोलूँ जय सरस्वती माँ। ओके, जय सरस्वती माँ।
शायद आप ज्ञान के भंडार है, आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, दैट्स वाई भी आपके ज्ञान को नमन। बाय साइकिल देखिए, मुझे यहाँ पे साइकिलिंग करनी चाहिए कुछ लोगों को यहाँ पे। और यस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, शायद आप पाइल नंबर 2 और 3 के बीच कंफ्यूज थे, तो आपके लिए साइन है कि आपको पाइल नंबर 3 को भी देखना चाहिए, जिसमें शिप बनी हुई है। एंड अनदर मैसेज कि शायद इस पाइल में कुछ लोग कृष्णदास दासी है, मतलब मुझे बहुत बार ये वर्ड सुनाई दिया मेडिटेशन के दौरान, कृष्णदास दासी। ओके, तो हो सकता है कि आप कृष्ण भगवान जी के भक्त हैं या उन्हें बहुत मानते हैं। देखते कि आपको क्या सुनने की जरूरत है। मैं ले लेती हूँ कार्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं आपके लिए, लाइक यूनिवर्स बहुत सारी बातें आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारी। मुझे स्वॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं विजन में, हंस। लिटरली पाई नंबर 2 आपके लिए ना माँ सरस्वती की तरफ से कुछ मैसेज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। माँ सरस्वती की तरफ से मैसेजेस हैं। ओह सो सॉरी, मैंने उल्टा रख दिया ये। किंग ऑफ पेंटिकल। पैसों की प्रॉब्लम चल रही है अभी कुछ लोगों की लाइफ में। और आपका बिहेवियर भी ना लाइक हॉट एंड कोल्ड की तरफ चल रहा है। आप कभी तो बहुत खुश हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो लाइफ, कभी आप बहुत टेंस हो रहे हो, हर छोटी छोटी बात की चिंता कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बेवजह लोगों को कंट्रोल कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। सो यस, आपका सो सॉरी। यस, सो एक मिनट में पानी पी के आती हूँ। पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया था, एकदम से खराश हो रही थी, सो इसलिए मुझे थोड़ा वो लेना पड़ा ब्रेक। हाँ, सो आपका जो बिहेवियर है ना वो बहुत हॉट एंड कोल्ड चलेगा। तो आपको कहा जा रहा है, माँ सरस्वती आपको कहना चाहती है कि अभी के लिए जितना समय हो सके ना अपने साथ वक्त बिताओ, दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि आपको जो बिहेवियर इम्बैलेंस चल रहा है ना, उससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, इम्बैलेंस, कड़वाहट क्रिएट हो सकती है। कभी तो आप बहुत प्यार से बोलोगे उनसे, और कभी आप ऐसे शो करोगे कि वो कुछ रखते ही नहीं आपके लिए। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अभी के लिए जितना हो सके अपने साथ वक्त बिताओ, और अपनी नॉलेज गेन करो कहीं से। अगर नॉलेज गेन करने का मन है तो नॉलेज गेन करो। और ज़रूरी नहीं कि नॉलेज हमेशा हमें मतलब कोई गुरु ही आके दे। आप खुद देखो कि आपके खुद के अंदर नेचुरल ज्ञान कितना है, आपकी खुद की विजडम। नॉलेज को कहा जाता है कि जब हम किसी और से ग्रहण करते हैं, विजडम होती है जो हमारी खुद की होती है, नेचुरल। क्लियर कॉग्निजेंस भी हो सकते हैं इस पाइन में बहुत लोग, जिनका क्लोन चक्र बहुत एक्टिव है। इसमें क्लोन भी है, सी, तो क्लोन इसमें भी इन्होंने हेड पहनी हुई है, तो क्लोन चक्र शायद आप लोगों का बहुत एक्टिव है। तो आपके इंट्यूशन, सिक्स सेंस भी बहुत तेज़ हो सकते हैं। हो सकता है बचपन से सिक्स सेंस आपके तेज हो, लाइक कि आपको लोगों को परखने की कला आती हो, लोगों की माइंड रीड करने की कला आती हो, या कोई स्पिरिट आपके आसपास है तो आपको वो पता चल जाता है कि कोई कुछ है मेरे आसपास, लाइक साइकिक। ओके, और पैसों की तो यस प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, लेकिन स्टिल यहाँ किंग आया है। दैट मीन्स यूनिवर्स वो कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप चाहे तो पैसों के राजा बन सकते हो, आप रिच रिच बन सकते हो, है ना। एक कार्टून है रिच रिच, कितनी दौलत होती है उसके पास। तो आपको यही कहा जा रहा है कि पैसों की टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, अगर करना है तो चिंता मत कर, चिंता मत करो, चिंतन करो। जैसे किशन जी कहते हैं ना, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, राइट। तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, अभी ये कृष्णा जी कहना चाहते हैं लिटरली
कि पैसों की प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, तो वो चैलेंज क्यों आया है? यूनिवर्स ने अगर ये चैलेंज आपको दिया है तो क्यों दिया है? मे बी आप में कुछ ऐसी पावर है जिससे आप मनी में अपनी लाइफ में मनी क्रिएट कर सकते हो, मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मे बी इसलिए ये चैलेंज आपकी लाइफ में आया, ताकि आप अपनी इस पोटेंशियल को पहचान पाओ, मनी को मैनिफेस्ट कर पाओ। लाइक पहले आप मनी को हल्का फुल्का ले लेती, हाँ ठीक है चाहिए लाइफ में एंड ऑल, लेकिन जब से ये कमी आई है ना, तब से शायद मनी की इम्पोर्टेंस समझ आई है आपको, कि पैसे एक्चुअल में कितने इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। पहले लाइक आपको ये लगता था कि नहीं पैसे तो मतलब लालची लोग होते हैं, वो मांगते हैं एंड ऑल। नहीं, ये गलत सोच है। पैसा एक बहुत खूबसूरत का मतलब एनर्जी है। और आप खुद ऐसे देख लीजिए, कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए साइंस, बहुत लोग साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बनते हैं, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, राइट। बहुत अच्छे आविष्कार करते हैं, देश के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना, साइंटिस्ट बनते हैं। वहीं कुछ लोग साइंस पढ़ के गलत इस्तेमाल करते हैं उसका, बॉम्ब बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या, मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉलेज का। आपको ये कहा जा रहा है कि मनी गलत नहीं है, मनी लालच नहीं लाता, वो लोगों का नज़रिया गलत है कि वो पैसों को देख के लालची हो जाते हैं। वरना पैसे तो माँ लक्ष्मी के पास भी है, धन की देवी माना जाता है ना उन्हें, कुबेर जी के पास है, गणेश जी के पास है, तो क्या वो लालची हो गए? नहीं। तो आपको कहीं न कहीं मनी की इम्पोर्टेंस और मनी के जो एक पॉज़िटिव नज़रिया होता है ना, आपको वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि पॉज़िटिव नज़रिए से देखो, तब आपका ये जो चैलेंज है ना, ये हील होगा। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या आपकी जो भी अपनी विज़डम है ना, बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है आपको, माँ सरस्वती भी आई थी ना, इसीलिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप अपने विजडम, अपने नॉलेज के बलबूते बहुत ज़्यादा ज़्यादा धन कमाओगे अपनी लाइफ में, किंग ऑफ पेंटिकल बनोगे लिटरली। मतलब बहुत आप अभी अपनी नॉलेज यूज़ कर नहीं रहे एक्चुअली, आप इधर उधर ना ओके। एक मैसेज यहाँ आ रहा है कि आप ना अभी पता है क्या कर रहे हो, हड़बड़ी में हो। लाइक कि अगर पैसे की प्रॉब्लम आई तो जॉब ढूंढो, जॉब करनी है, कहीं से अर्निंग हो जाए, जॉब में हो तो कहीं से एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाए, रेस्ट नहीं दे रहे अपनी बॉडी को। बट एक्चुअल में आपको जो पता है ना, मतलब होता है ना कई बार कि हमारे पास ही कोई चीज़ है लेकिन हम उसे मतलब सब जगह ढूंढते हैं, यहीं पे पास में चीज़ लगी लेकिन हम उसे सब जगह ढूंढ रहे हैं। तो वही यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, माँ सरस्वती आपको वही कहना चाहती है कि जो आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है, आपकी विद्या है ना, वही आपका धन है। उसे इस्तेमाल करके धन बनाओ अपनी लाइफ में। आपको अपनी नॉलेज को फैलाने के लिए कहा जा रहा है कि बस फैलाओ अपनी नॉलेज, जितनी फैला सकते हो ना फैलाओ। कि बच्चों को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, मतलब कि फ्री में भी पढ़ाने का मन करे ना, कि हाँ शुरू तो करो कहीं से, देखना फिर आपको मिरेकल्स खुद दिखेंगे। कोई अगर बच्चा आता है, फिर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरी नॉलेज शेयर करने में तो मज़ा आता है, तो आप उसे फ्री में भी दे दो नॉलेज। हो सकता है वही बच्चा आपके पास कल परसों और बच्चे ले आए जिससे आप फीस ले सको, है ना। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आपके पास हथियार है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे उनका। द मून, ओ माय गॉड, इसके नीचे कार्ड भी था, टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये एनर्जी जो मुझे पास्ट से आती हुई दिख रही है आपकी, ओके। ये जो कार्ड्स है ना, आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे, लाइक ये जो कार्ड्स है ना बहुत ब्राइट है और ये बाद में आया, राइट। लेकिन ये एनर्जी मुझे पास्ट की दिख रही है और ये प्रेजेंट की, यस प्रेजेंट और फ्यूचर की। ये पास्ट की, लाइक जो पहले हो चुका है, आपके प्रेजेंट अभी ये चल रहा है और आपका फ्यूचर भी। येलो येलो येलो, क्या समझ में आता है, रोशनी, सुबह, मॉर्निंग, राइट। लेकिन पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी डार्कनेस को आप अभी भी कैरी कर रहे हो, मतलब थोड़ा चीज़ों को समझ रहे हो कि हाँ मतलब कि अच्छा हो रहा है एंड और, लेकिन फिर भी वो जो वोंड है या कुछ डार्कनेस है ना, उसे अपने अंदर दबा के रख, मतलब उसके इमोशंस आपके अंदर है कहीं ना कहीं। आपकी बाहर तो चीज़ें सही हो गई है, यूनिवर्स ने सही कर दी, अच्छी होगी, लेकिन आपके जो अंदरूनी दुनिया है ना, आपकी इनर सेल्फ, वहाँ पे आप खुश नहीं हो, थोड़ा डिसबैलेंस है, तभी आपका बिहेवियर भी हॉट एंड कोल्ड हो रहा है। यस क्योंकि आप डार्कनेस कैरी करके, जो भी अभी पास्ट में हुआ ना, जो भी आपने देखा, मनी को लेके इशू देखा या कोई भी इशू हुआ और हो भी सकता है कि कुछ लोगों की अपने नेबर्स के साथ नहीं बन रही, लड़ाई हो गई वगैरह, तो आप उस इमोशंस को अपने अंदर दबा के बैठे हो, बुरा लग रहा है आपको।
या तो फियर हो सकता है, या एंगर हो सकता है, या ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ भी जो भी पास्ट के नेगेटिव इमोशंस है वो आपने अंदर दबा के रखे, जबकि बाहर का इन्वायरमेंट बहुत सही है। अब कोई भी, लेकिन यस, मतलब लेकिन आप ना ये जो एनर्जी है ना इसको वेस्ट कर दोगे अगर आप इसी में स्ट्रक रहे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में। तो ये एक और साइन है। 10 का मतलब एंडिंग, साइकिल खत्म हो गई है, मतलब इस पिक्चर से समझ आ रहा है कि खत्म अब वो फेज, अब वो फेज नहीं आएगा दोबारा कभी भी। और ये बात आप भी अच्छे से जानते हो, तो फिर उस इमोशंस को क्यों कैरी कर रहे हो आप? निकाल दो ना, हील करो अपनी शामनिक हीलिंग भी आपको करने को कहा जा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप रेकी हीलिंग करा सकते हो किसी से। अदरवाइज शामनिक मेडिटेशन साउंड्स होते हैं ना, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रात के समय भी आप जो मेडिटेशन करोगे ना वो आपको बहुत हद तक हील करेगी। लाइक मून की एनर्जी यहाँ पे, द मून लिटरली, तो यही कि मून की जो एनर्जी है ना वो आपको हील करने में बहुत मदद करेगी। मून एक्चुअली हमारी इमोशनल साइड को ही शो करता है, तो यस, ये हो सकता है मैसेज कि आपकी इमोशनल साइड को हील करेगा मून। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे कुछ लोग यहाँ देश से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे एक ग्लोब भी आया और मुझे सुनाई भी दिया अभी जस्ट कि इंडिया से बाहर। यस, मैं इंडिया की ही हूँ, और इंडिया से बाहर आया तो हो सकता है कि आप जहाँ जो भी हो ना, आप शायद इंडिया से हो, इंडियन हो, या फिर कोई भी हो और इंडिया में रह रहे हो, हिंदी लैंग्वेज आती हो मे बी। ओके, सो यस, तो आप बस ये दिख रहा है मुझे कि शायद आप इंडिया से थोड़ा बाहर जाओ, या जिस भी देश में हो आप शायद बाहर जाओगे। आई थिंक ये आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होगा जब आप अपने देश से बाहर जाओगे ना, तो ये आपका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड होगा। 12 नंबर भी मुझे दिख रहा है, 1221 या 12 एंजल नंबर भी बहुत दिखते होंगे आजकल आपको। और जो ड्रम्स होते हैं ना, ढोलक, ड्रम्स, इनके साउंड के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ये जो ड्रम्स, ढोलक है ना, ये आपकी लाइफ में लिटरली मनी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी मेंटल साइड में जो भी टेंशन है मनी को लेके, जो भी नेगेटिव सबकॉन्शियस ब्लॉक है ना, उसे रिमूव करने में हेल्प करेंगी। जैसे मैंने बोला था शामनिक हीलिंग एंड और वो भी ड्रम्स वगैरह से कनेक्टेड होती है कई हद तक। एंजल्स, ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो सफरिंग में ना दिक्कत होती है। ओके, The mouse. You may feel small but you are stronger than you know. ये जो मैंने बोला भी ना, मुझे बहुत सॉफ्ट वाइब आई, बहुत ओके। सी यही यही कि आपके पास इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है, फिर भी आप अपने आप को एक छोटा सा, मतलब इतना छोटा मान के चल रहे हो ना, लिटरली बहुत पोटेंशियल है आप में। पाइल नंबर 2, इवन आपने पाइल भी वही चूज किया ना, द लाइट हाउस। यस, द लाइट हाउस, मैंने ये सिंबल भी, मतलब ये पाइल भी इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे इससे दो वाइब आ रही थी, एक द लाइट हाउस की भी और एक टावर की भी। टैरोट में द टावर क्या शो करता है? डार्कनेस, बहुत डार्क साइड एंड, और वही लाइट हाउस क्या करती है? रोशनी दिखाती है। मतलब दोनों एक जैसे है, और दोनों का ही काम एक्चुअली एक है। टावर डार्कनेस लाता है ना, उसी वक्त अवेकनिंग होती है, हमें पता चलता है कि अरे अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे था, अच्छा हमें ये करना है। लेसन्स मिलते हैं कि नहीं मिलते? दुख होता है थोड़ा, लेकिन लेसन्स तो मिलते हैं ना। दुख तो चला जाएगा, एक दिन जाना ही जाना, हीलिंग होनी है, लेसन्स रहेगा। मतलब कि हमेशा याद रहेगा कि हाँ हमें क्या क्या सिखाया है भगवान ने, राइट। लाइट हाउस भी यही करता है, रोशनी डायरेक्ट। तो आपकी लाइफ में ये दोनों फेज चल रहे हैं। जो टावर वाला था फेज वो चला गया, अब द लाइट हाउस वाला फेज है आपकी लाइफ में। द टावर जितने भी बुरी चीज़ें होंगी एंड ऑल वो होके चली गई, द लाइट हाउस है। अब भगवान आपको रोशनी दिखा रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे चलना है, कहाँ चलना है, सब कुछ। ये देखो, इसमें भी द मून में रास्ता बना हुआ है, पानी से बाहर वो आ गया, मतलब जितना भी उसे सफोकेशन एंड ऑल सब कुछ मतलब हो गया। अब रास्ता क्लियर है, चलना है, अब चलो तो सही। आपको पता भी है कि आपको क्या करना है,
आपकी नॉलेज के बारे में भी आपको पता है कि आपको कैसे शेयर करनी है, क्या करना है। चलो तो सही, अब आपको लाइट हाउस के ज़रिए रोशनी दिखाई जा रही है, आप लाइट हाउस हो, लिटरली लाइट हाउस आप ही हो। लाइट हाउस क्या करता है, वहीं खड़ा रहता है, अपनी रोशनी इधर उधर घुमाता है, जिससे शिप्स को डायरेक्शन मिलती है, राइट। मतलब कि इतना बड़ा काम, अगर वो ना हो तो शिप्स जा पाएगी, खुद बताओ, नहीं, राइट। तो आपका रोल यही है धरती माँ पर कि आप अपनी रोशनी से दूसरों को रोशन करोगे। यस, आपकी रोशनी दूसरों को रास्ता देखने में मदद करेगी, लेकिन अगर आप खुद ही अपने रास्ते पे नहीं चलोगे तो दूसरों को कैसे चलना सिखाओगे उनके रास्तों पे। अगर खुद ही खुद को छोटा मानोगे तो जो छोटे लोग जो आपके स्टूडेंट्स बनना लिखे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे। आप मानो खुद मास्टर हो, और मास्टर मान ही नहीं रहा कि मैं मास्टर हूँ, वो तो अपने आप को स्टूडेंट भी नहीं मानता। तो जो उनके लिए जो आपके लिए स्टूडेंट्स बैठे हैं इन फ्यूचर या अभी इसी फेज़ के दौरान, फिर वो तो फिर निराश ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके तो टीचर ने ही हार मान ली है ना। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रही हूँ। पॉइंट नंबर 2 बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है और बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस है आपके लिए। हो सके तो माँ सरस्वती, कृष्ण जी, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी, इनकी एनर्जीज वाहिगुरु जी, इन सब की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। मे बी ये भी आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ द स्पिरिट्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। इस डेक में भी जैसे कार्ड्स आ रहे थे ना, आना चाहते, बहुत सारी स्पिरिट्स है जो आपको सपोर्ट करना चाहती है, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद चल नहीं रहे। समझ में आया। तो यस, बहुत सारे स्पिरिट्स आपको मैसेज देना चाहती है। आप किसी भी स्पिरिट से कनेक्ट हो जाइए, उस हर स्पिरिट के पास आपके लिए कोई ब्यूटीफुल मैसेज होगा। और ये लिटरली आ रहा है कि शुरुआत माँ सरस्वती जी से कीजिए। माँ सरस्वती जी आपको ज्ञान का भंडार देना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि आपके खुद के अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी पावर है। जो इंसान खुद को इतना कम समझ रहा है वो एक्चुअल में क्या है, वो दिखाना चाहती है। ओके, सो यस, पॉइंट नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं तक थी। होप आपको पसंद आई हो, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये रीडिंग। एंड प्लीज़ अप्लाई करना यार, ये गाइडेंस बहुत अच्छी है। अगर रेजोनेट हुई तो मुझे बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा, बातें समझ आई, क्लियर हुई कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि मेरी बातें समझ आ रही है लोगों को कि नहीं। तो प्लीज़ बताना कमेंट में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। और जो आपके प्रियजन है, दोस्त, फैमिली मेम्बर, कोई भी, उन्हें भी भेजिएगा ये रीडिंग में भी, उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आप लोगों के थ्रू। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाई नंबर 3, लेट्स सी, देखते हैं आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस हो पाई नंबर 3। आपको ना सेज बात लेना चाहिए, मतलब कि सेजेस होते हैं या धूप अगरबत्ती, जो भी ये चीज़ें होती है ना जिससे धुआं क्रिएट होता है, मतलब जो हम पूजा के वक्त यूज़ करते हैं, धूप अगरबत्ती सब कुछ। तो सेजेस भी आते हैं, थैंक्स के, रोज़ पेटल्स के, अलग अलग सेजेस भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। आपको इनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इनका जो भी धुआं होता है ना उसे अपने बॉडी पे फील करना चाहिए आपको, अपने आसपास, या ऐसे रूम में बैठना चाहिए जहाँ पे मतलब कि धूप जल रही हो या सेज बर्न हो रही हो, क्योंकि जो इनका धुआं होता है ना वो आपके अंदर से नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी निकालने में हेल्प करेगा। अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हो, बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत लो फील करते हो, तो ये जो उसका फॉग होता है ना, धुआं, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, एंड आपको कुछ कुछ ज्वेलरी पहननी चाहिए जो आपको ईविल आइज से प्रोटेक्ट करे। यस, बुरी नज़र से बचाए, वैसी कुछ ज्वेलरी या वैसी किसी एक्टिविटी के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। योगा करने के लिए भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रही थी, और थर्ड आई चपला के लिए भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस थी।
प्राणायाम कर सकते हैं आप लोग। अगर योगा आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम नहीं है तो आप 5-10 मिनट प्राणायाम को दे सकते हैं। ओह माय गॉड! पाइनएप्पल ठीक है, आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ आ रही है जिसमें आप ना अपनी बॉडी को मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली मतलब क्लेंज़ करो। सेज बाथ मेरे को वो कह रहे हैं सेज बाथ, सॉल्ट बाथ मतलब कि सेज जैसे मैंने बोल दिया जो धुआँ होता है, फॉग होता है उनका, उसमें सॉल्ट बाथ भी कहा जा रहा है कि जब भी आप नहाओ तो ज़रूरी नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल सॉल्ट ही होगा, इप्सम सॉल्ट या कुछ भी, नहीं, आपके पास नॉर्मल नमक है ना, वो भी 1 चम्मच डाल दो बाल्टी में और नहा लो उससे, उससे बहुत सारी नेगेटिविटी निकलेगी, ठीक है? तो आपको ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा जा रहा है जिससे आपके अंदर से जितनी ज़्यादा हो सके ना, आपके घर के अंदर से जितनी ज़्यादा हो सके नेगेटिव एनर्जी निकले। क्योंकि मुझे ये लग रहा है ये मैसेजेस इसलिए आपको दिए जा रहे हैं क्योंकि आई थिंक इन दिनों या पास्ट ईयर में 2023 में आई थिंक या फिर आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो लास्ट ईयर आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, कुछ ऐसे लोगों से आपने डील किया जिन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा ईविलाइज़ भेजी है, आपको या आपकी फैमिली को या आपके घर को बहुत ज़्यादा ईविलाइज़ भेजी है, ऐसे लोगों से आपने डील किया था। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसीलिए शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार फ़ील कर रहे हो मे बी या कोई ना कोई इश्यू आप देख रहे हो अपनी लाइफ में इन दिनों। हेल्थ में भी हो सकता है इश्यू हो, मनी को लेके हो, या रिश्तों को लेके हो कि मनमुटाव ज़्यादा है या आप बेवजह ही चिड़चिड़ा फील कर रहे हो या बहुत ज़्यादा थकान एंड तो इसीलिए क्योंकि किसी ने आपके साइड ईविलाइज भेजी है, तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ ब्रेसलेट, कुछ पेंडेंट अगर पहन सको ईविलाई प्रोटेक्शन के लिए तो ऐसे एक्टिविटीज़ कीजिएगा आप लोग, जिससे होगा ये कि एक बारी में आपकी जितनी भी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, घर कहीं भी ईविलाइज है वो सारी निकल जाएगी, फिर आप एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग फील करो। ओके, ओके यस, द चैरियट हमें यही बताता है कि कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, इसीलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप प्रॉपर तरीके से क्लेंस हो जाओ। तो जो ये टाइम है ना मतलब ये आपको बेसिकली अपने आप को देना है, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी होम लाइफ को और खुद को, इसमें सेल्फ केयर है कि खुद को क्लीन करो, खुद को क्लेंस करो, मेडिटेशंस करो, योगा करो, प्राणायाम, सेज बाथ, सॉल्ट बाथ, जिससे आप प्रॉपर क्लीन हो जाओगे और न्यू बिगनिंग। ओके ओके, मैं ये यहीं पर क्लियर फॉन्ट्स एंड द चैरियट, मैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स कहने वाली थी। कार्ड पता है ना आपको, दिल होता है उसमें तलवार घुसी हुई होती है, तो यकीनन हाँ किसी ने आपको हर्ट किया है बहुत गंदे तरीके से, जिससे आपको शायद ये भी फील हो रहा है कि आपकी जो जर्नी है वो इजी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये पता है आपको। बहुत लोगों का ना फेथ भी इन दिनों डगमगा रहा है भगवान पर, लाइक आप भगवान पे भरोसा तो बहुत करते हो, लेकिन कुछ हुआ है इन दिनों जिससे ना आपका भरोसा डगमगा रहा है भगवान जी पर कि जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा कि नहीं, भगवान तो मेरा साथ नहीं दे रहे एंड और, तो यस। लेकिन इस ये दोनों कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप जो देख रहे हो वो पर्सपेक्टिव अलग है और जो यूनिवर्स देख रहे हैं ना वो पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों को नज़रिया एक होने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है ना आपको वो देखने की ज़रूरत है, बिगर पिक्चर। या मुझे मैनिफेस्टेशन भी सुनाई दी, आप विजन बोर्ड के थ्रू मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, विजन बोर्ड मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको आई थिंक खुद से विजन बोर्ड क्रिएट करना चाहिए या फिर बने हुए भी विजन बोर्ड आते हैं जो आपके गोल से मैच करे वो लो और फ्रेम करके अपने सामने लगवा दो, इससे होगा ये कि आपका जो फेथ है ना वो बढ़ेगा, दोबारा वापस बैलेंस होगा, आप में पेशेंस लेवल बढ़ेगा और आप मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको चाहिए। ओके, तो आपकी जर्नी ईजी है बट आप इसे टफ देख रहे हो, ये यूनिवर्स की आपको जर्नी दिखाना चाहते हैं और ये आप देख रहे हो। सी यूनिवर्स ने सब कुछ तैयार रखा है आपको, आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैं अकेला हूँ, सबने साथ छोड़ दिया, आगे तो एकदम आग का कुआं है एंड ऑल। सो नो, ये नहीं है, यूनिवर्स ने ऐसी जर्नी प्रिपेयर की है आपके लिए, तो आप ये सोच के ये चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो अपनी लाइफ में प्लीज़, क्योंकि फिर अगर ये सोचोगे तो यही चीज़ें आ जाएगी आपकी लाइफ में।
लाइक ऐसे सोचना कि मुझे तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी पैसे मिलेंगे और मतलब सक्सेसफुल होऊंगा, और होऊंगा भी या नहीं भरोसा ही नहीं है। कि बस हाँ हार्ड वर्क लिखा है ऐसा लग रहा है, पर जबकि है ये कि इजी वर्क लिखा है भगवान ने आपकी लाइफ में, स्मार्ट वर्क लिखा है। इसीलिए हीलिंग का, क्लेंजिंग का कहा जा रहा है कि पहले प्रॉपर अपनी क्लेंजिंग करो, हीलिंग करो, देन चलना शुरू करो अपने पाथ पे। आप पता है क्या कर रहे हो अभी पाइनम्बर्सली? ओके, यहाँ मैं जो महसूस कर पा रही हूँ, आप ना आप बस ना जो वो पॉइंट है ना वहाँ पे खड़े हो, रास्ता देख रहे हो, ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है, आप रास्ता देख रहे हो, चलूँ कि नहीं चलूँ, चलूँ कि नहीं चलूँ, आप बस सोच रहे हो, चल ही नहीं रहे, एक्शन ही नहीं ले रहे। ना तो आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ना क्लीनिंग कर रहे हो, तो आपके अंदर वो टॉक्सिसिटी, वो जो भी बर्डन है वो भरा हुआ है, नेगेटिव इमोशंस एंड ऑल। और दूसरा रास्ता भी तक लो कि कब चलूँगा, कब मेरे को मेरी मंजिल मिलेगी। अरे तो यूनिवर्स यही तो कह रहा है कि अपने आप को पहले क्लेंस करो। अगर आपको लगता है कि मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट लो, अपने आप को क्लेंस करो, फिर एक्शन लो, चलना शुरू तो करो। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, ना आप एक्शन दे रहे हो, तो पहले अपने पे ध्यान तो दो। अगर पूरे टाइम सोते रह रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे, या अपने इमोशंस को नज़रअंदाज, तो उठो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा हेल्दी डाइट लो, थोड़ी अच्छी बुक्स पढ़ो, या बाहर वॉक पे जाओ, कुछ अच्छी एक्टिविटी करो, डांस करो, सिंग करो। अपने अपने मूड को थोड़ा बैलेंस करो, पहले खुद को बैलेंस करो, ताकि वो टायर्डनेस अगर आप में स्ट्रक है ना कहीं, जो नेगेटिव इमोशन से ही आती है बेसिकली, तो वो निकल जाएगी, और फिर उसके बाद आप एक्शन ले पाओगे। यहाँ मुझे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेस करके बैठे हैं ना, तो ये वही एनर्जी दिखा रहा है कि आपकी ईगो और सोल की ना फाइट हो रही है आपस में, और आप उसी के कंफ्यूजन में बैठे हो, आप बीच का सोच रहे हो। तो कंफ्यूजन में सिंपल है, सोल की सुनो, और अपने डार्क साइड जो है ना उसको भी हील करो, दोनों को ही मत अवॉइड करो। ईगो और सोल की फाइट मत होने दो, सोल की सुनो, और सोल जैसे आपको ईगो हील करने के लिए कह रही है ना, उसे हील करो। सेल्फ केयर टाइम है, द हेरोसेंट। यहाँ मुझे एक लाइन सुनाई दी कि आप किसी के मोहताज नहीं हो। मैं किसी के समय का मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी के पैसे का मोहताज नहीं हूँ, किसी के प्यार का मोहताज नहीं हूँ। मुझे ऐसी कुछ लाइन सुनाई दी, तो इससे देखो आप क्या समझते हो। आपको हेल्प के लिए कहा जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो। आपको जब आप किसी से लेते भी हो ना, मतलब कि लाइक मान लीजिए कि अ, पैसे की ही बात आ गई उधार, तो आप लाइक नो बोल दोगे, आपको भले कितनी ही दिक्कत क्यों नहीं है पैसों में, भले आपने पहले कभी कोई उधार नहीं लिया हो पैसों का, ठीक है, और थोड़ा सा ही लेना है जो कि आपको पता भी है कि आप चुका भी दोगे, फिर भी आप बोलोगे कि नहीं मुझे लेना ही नहीं। आप वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन आप हेल्प नहीं लोगे। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आस्क फॉर हेल्प। आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको भी इतना मतलब कि होना चाहिए कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए। आप जब तक ये बोलोगे ना कि नहीं मुझे हेल्प ही नहीं चाहिए एंड ऑल, तो नहीं, ऐसे सही नहीं है। आस्क फॉर हेल्प, इवन यहाँ डिवाइन हेल्प है आपके लिए, यूनिवर्स आपकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन आप मांग ही नहीं थे। स्वाभिमानी होना अच्छा है, लेकिन हेल्प तो हम सभी को चाहिए होती है, उसमें हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती। आप खुद देखो कितने ही शायद कभी आपने भी किसी की हेल्प की होगी सच्चे दिल से, और उस इंसान ने मांगी होगी आपसे। तो यहाँ कुछ हम सब एक दूसरे के लिए ही तो है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही तो है हम। अगर अभी यहाँ मैं आपको ये रीडिंग भी दिखा रही हूँ, है ना, तो ये भी तो कहीं ना कहीं मैसेज ही है ना मेरे थ्रू आपके लिए। अगर हेल्प नहीं चाहिए तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ वर्ल्ड से। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम सबको ज़रूरत है एक दूसरे की। जैसे किसी को आपकी ज़रूरत है ना, किसी को आपकी हेल्प चाहिए, वैसे ही आपको भी किसी ना किसी की कभी ज़रूरत पड़ सकती है, किसी की हेल्प चाहिए तो वो मांगिए। अगर पैसों के मामले में चाहिए तो पैसों के मामले में मांगिए, हेल्थ के मामले में चाहिए तो मांगिए। वो बैगिंग नहीं होती, वो एक बहुत प्यारा लविंग जेस्चर होता है हमारा। ये सब फ्रेंड सी, बस आप मांगिए, आपको मिल जाएगा। ये वही है कि
आप मांगो, आपको मिल जाएगा, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, बट आपको मांगना आना चाहिए। आपके बिलीव में आपके स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। एंड ये डेफिनेटली पाइन नंबर 3 आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। क्योंकि मुझे अभी याद भी आया, जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे बटरफ्लाई भी दिखी थी, बहुत बड़ी ब्लू इंडिगो वॉयलेट कलर की कुछ बटरफ्लाई थी ये। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो अपना थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्रोन चक्र है, इन्हें हील कीजिए। हो सकता है इन दिनों आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप की वाइब में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इन 3 चक्रा को बैलेंस कीजिए। एमेथिस्ट के साथ आप वर्क कर सकते हैं। सो यस, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आने वाली है आपकी लाइफ में। और मुझे ये लग रहा है न्यू बिगनिंग आपकी जब पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, उसके थ्रू आएगी आपकी लाइफ में। मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करोगे जिससे न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा घर में बंद रहने वाले पर्सन थे, तो आप शायद धीरे धीरे ना बाहर जाना स्टार्ट करोगे। और जैसे जैसे आपकी पर्सनैलिटी में ये आ गया कि आउट गोइंग पर्सन है ना, जो घर में ही रहता है वो एक आउट गोइंग पर्सन, उससे आप हो सकता है कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी जो भी विषय उसके रिलेटेड आप कोई अपॉर्चुनिटी गेन करो बाहर जाने से। आप बहुत ज़्यादा शाय पर्सन थे, तो आप शायद बहुत बोल्ड बन जाओ इन दिनों कि हाँ, अगर जो बात बोलनी है डायरेक्ट मुंह पे बोलनी है, शर्माना नहीं है। उससे शायद कोई न्यू बिगनिंग आ जाए आपकी लाइफ में। तो यस, आपकी पर्सनैलिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे न्यू बिगनिंग एंटर लेगी आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये पैसों की हीलिंग है, मनी हीलिंग है। कहीं पे शायद आपकी लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस थे, वो हील होते हुए दिख रहा है मुझे। क्या 5-5 बनता है? आई थिंक 5-5 एंजल नंबर भी आपको बहुत नज़र आते होंगे। इवन 5-5 नंबर भी यही है, चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज हमारी लाइफ में। एकदम वो क्वांटम जंप टाइप का होता है ना, वैसा चेंज। आपको स्मॉल स्टेप्स लेने के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप इन दिनों कुछ करने का सोच रहे हो, जैसे कि आप चल नहीं रहे अपने रास्ते पे, आप एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कंफ्यूज मत हो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। अगर रास्ता बहुत लंबा लग रहा है ना, आप तो आप उस लंबे रास्ते को देखो ही मत, बस छोटे छोटे अपने स्टेप लेते रहो, फिर आप मंजिल पे खुद ही पहुँचोगे। मंजिल को देखो ही मत, बस रास्ते को देखो और छोटे से स्टेप लो। अगर आप बहुत बड़ा स्टेप लाइक कि मैं पूरे दिन का रूटीन बनाता हूँ कि मुझे कब क्या काम करना है, तो वो मत करो। आप कोई एक काम डिसाइड कर लो कि पूरे दिन में ये तो करना ही करना है, फिर वो करो। 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक वो एक काम पहले करो, फिर उसके बाद उसकी हैबिट हो जाएगी, फिर दूसरा काम ऐड करो, फिर तीसरा काम ऐड करो, फिर चौथा। तो ये कि लंबे प्लान्स मत करो, आप छोटे से प्लान्स लो और छोटे छोटे स्टेप लो, तो आप अपनी जल्दी जल्दी कवर कर लोगे बल्कि। स्मॉल स्टेप्स। अगर मनी इन्वेस्टमेंट को लेके भी अगर आपका यही कुछ थॉट था, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसे मत लगाओ, कम पैसे लगाओ। कम पैसों में आपको मतलब रिस्क का डर भी कम होगा। जितने ज़्यादा आप लगाओगे उतना डर होगा, उतनी वो लो वाइब होगी जो आपके पैसों को ब्लॉक कर देगी। इन दिनों आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोग मनी को लेके कुछ ब्लॉकेजेस देख रहे थे। इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग ये हो सकता है कि आप इन्वेस्ट कर देते और कोई आपको रिजल्ट या आउटकम दिख नहीं रहा था। इसका यही आंसर है कि आप बहुत बड़ा अमाउंट आई थिंक इन्वेस्ट कर लेते या करने की सोच रहे हो, जिससे ना वही बड़ा अमाउंट आपके अंदर एक रिस्क, एक फियर पैदा कर रहा है। तो इससे ये हो गया एक लो इमोशन, लो वाइब्रेशन का, ठीक है। तो लो वाइब्रेशन के साथ जब वो इन्वेस्टमेंट आप करोगे इतना बड़ा अमाउंट, तो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव आउटकम ही देखने को मिलेगा, है ना। मान लीजिए 50,000 आपने लगाए, फियर भी उतना ही बड़ा, तो फिर ऑब्वियसली जो आपने फियर लगाया तो उससे तो वो पैसे ही घटेंगे ना, क्योंकि लो वाइब्रेशन है तो लो में ही जाएगा। तो 50 से वो हो गए 10,000, तो ऑब्वियसली आपका फियर जीत गया। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मान लो 10,000 है, 10,000 ही लगाओ, या 1,000 है 1,000 लगाओ। इन्वेस्टमेंट जितनी कम से कर सको उतनी कम से करो। एंड
देन उतना जितना कम होगा उतना ही कम आपको रिस्क होगा, मतलब उतना ही कम आपको फियर होगा कि अरे इतने हैं तो ठीक है, इतने से करके तो देखो, मुझे अगर गलत हुआ तो मेरी गलतियाँ पता चलेगी, सही हुआ तो अच्छा है, मैं थोड़े और ऐड करूँगा थोड़े ऐसे। तो इससे हाई वाइब्रेशन में ही रहे और फिर इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो चीज़ करके आपको हाई वाइब्रेशनल फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आ रही फीलिंग, वो चीज़ करिए, वो स्टेप लीजिए। जिस स्टेप को करने में आपको डर लग रहा है वो स्टेप मत लीजिए, नो बोलिए उसे। ओके, लेट्स सी कि एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज आता है। थैंक यू यूनिवर्स। मुझे कैट दिखी, कैट और हार्ट। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है शायद। कुछ लोग न्यू बिगनिंग में एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द एंड, द वुल्फ, कनेक्ट विद योर बैक एंड हाउल एट द मून। ओ माय गॉड, और फुल मून भी आज। फुल मून भी आज। इट मीन्स आप रिचुअल्स कर सकते हो, मून रिचुअल्स एंड ऑल। कुछ लोगों के यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त आ रहा है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त पे मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो भी कर रहे हो वो करनी चाहिए। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में, या मेडिटेशन ही ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो है जो आप मतलब कि ये जब ब्रह्म मुहूर्त पे आप करोगे 4 बजे सुबह, तब आपको कोई मिलाकर कोई मैजिक देखने को मिलेगा। कोई मैजिक आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैजिक सबके सामने यूनिवर्स नहीं देते। कुछ चोजन वंस होते हैं जो उस मैजिक के लायक होते हैं। क्या आज के टाइम में आपको खुद को लगता है कि ये सब इस लायक है कि उन्हें मैजिक दिखा दिया जाए? नहीं। कितने लोगों के अंदर पाप है, कितने लोगों का पाप का घड़ा तो ऑलमोस्ट फूट ही चुका है ना। नहीं, सब इसके लायक होते ही नहीं है। तो आप उस मैजिक के लायक हो, लेकिन आपको ऐसे टाइम में उठना पड़ेगा जब सब सो रहे हैं और आप। तो ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है आपको, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में भी आपकी कोई अवेकनिंग भी हो सकती है। द एंड, लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। ओके, मुझे द एंड से ये मैसेज मिलता है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने आप को लेफ़्ट ओवर फील कर लेते सब में। आई थिंक आपके आइडियाज़ को ज़्यादा सुना नहीं जा रहा था, या आपको बिल्कुल ऐसे दिखाया जा रहा था कि आप बहुत लाइक अलग ही पर्सन हो, आपकी तो बातें ही बिल्कुल अलग है एंड और, तो आपको बहुत लेफ़्ट ओवर फीलिंग करा रहे थे लोग, या आपकी बातों को ज़्यादा सही से समझ नहीं पा रहे थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लिटरली मैसेज ये लगता है कि इसीलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा अवेकन हो। यस, 5 ऑफ पेंटिकल भी मुझे यहाँ दिखा और द हेरोफेंट, दोनों ही कार्ड 5-5 है, बट दोनों की कंडीशंस बहुत अलग है। यहाँ पे कुछ लोग मतलब कि लो के हैं, लो वाइब्रेशंस के हैं, इनके सामने अबंडेंस भी है, फिर भी वो उसे नहीं देखेंगे, वो खाली उसे देखेंगे, डार्कनेस को, कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि अबंडेंस अवेलेबल है। लेकिन आप अवेकन पर्सन हो, आप इस डार्कनेस में भी अबंडेंस को देखने की वो हिम्मत रखते हो, आप अवेकन हो। तो इसीलिए आपकी और इन लोगों की ना 5-5 हो, दोनों ह्यूमन ही, लेकिन थिंकिंग मतलब अवेकनिंग का पीरियड ये सब डिफरेंट है, एनर्जीज डिफरेंट है, इसीलिए वो आपको नहीं समझ पाते और आप उनको समझ नहीं पाते। तो इट्स टोटली ओके। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है और आप अपनी जगह पे सही हो। जिसको ये देखना है ना वो यही देखेगा, जिसको ये देखना है उस वो यही दिखेगा। आप जज मत करो, आप कंट्रोल मत करो, आप अपनी चीज़ें किसी को प्रूफ मत करो, मत समझाओ, और ना ही आप उन्हें जज करो और उनसे प्रूफ मांगो। ओके, उनकी जो सोच है वो उनकी है, जो आपकी है वो आपकी है। आप भी एक टाइम में सोए हुए पर्सन थे, तब आपको भी इतनी नॉलेज नहीं थी। कोई अवेकन पर्सन तब आपके सामने आके ये बातें कहता तो आपको भी समझ नहीं आती। आई थिंक आप भी उसे शायद पागल ठहरा देते हैं ना। तो सेम वही आपके साथ हो रहा है कि अब आप अवेकन हो, आपके सामने दूसरे सोए हुए हैं। तो आपको बस यूनिवर्स ये कह रहे हैं अपनी जर्नी पे फोकस करो, जब उनका वक्त आएगा अवेकनिंग का तब वो जाग जाएंगे। सो बस हर किसी को अपने अपने हाल पे छोड़ो, आप अपने हाल का देखो कि आप कैसे हो। ओके,
सो यस, फाइल नंबर से ही रीडिंग यहीं तक थी, जो बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छे एडवाइस मिली है हमें जर्नी को लेके बेसिकली, क्योंकि ये पूरी रीडिंग को अगर मैं एक नाम दूँ ना, द जर्नी, क्योंकि जर्नी के बारे में है आपकी बहुत ज़्यादा मैसेजेस। ओके, सो आपको अगर पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको क्या चीज़ें पसंद आई, क्या नहीं पसंद आई, सब कुछ मुझे कमेंट में बताइएगा, हम वहीं पे बातें करेंगे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने प्रियजनों के पास भी ये वीडियो ज़रूर भेजना, क्या पता उनके लिए कुछ मैसेजेस हो आप लोगों के थ्रू, ठीक है। एंड यस, अगर 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 आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा, मैं कमेंट में, बायो में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी मेल आईडी। ओके, यस, इतना ही कहना था, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।